वेलकम टू द बेसिक केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, सेकेंडली ये हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं। जितने डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स हम यूज करते हैं उसके अंदर इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट वी विल कवर व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। हम समझने की कोशिश करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इसका क्या मीनिंग है, एंड देन why it is important, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, then why it is in our syllabus, ये हमारे सिलेबस में क्यों है, and why we should study, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, and finally we will cover how, हमें कैसे थर्मोडायनेमिक्स कवर करना है, what factors and what should we know in order to understand thermodynamics. So let we start our chapter, our topic thermodynamics. So now we will cover what is thermodynamics. Basically, thermodynamics is the branch of science that deals with change of one form of energy into another. जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, लाइक थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन। या हम सेकंड डेफिनेशन इसकी देखें तो हम बोलेंगे इट इज द साइंस दैट इज कनेक्टेड विद हीट एंड इट्स कन्वर्जन इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हम हीट को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सन है, सन से हमारे पास आती है हमें लाइट, ट्री इस लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते हैं और उसके अंदर इस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड, हमने फूड लिया, हम फूड लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। उस एनर्जी का हम अपने डिफरेंट वर्क को कैरी आउट करने में करते हैं। तो जब हमने फूड लिया तो हमने लिया केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी के अंदर जब हमने वर्क किया तो वर्क के अंदर हो गया मैकेनिकल एनर्जी। तो फूड केमिकल किसमें हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हमारे पास हमारी कार के अंदर फ्यूल यूज होगा तो फ्यूल के अंदर भी हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो ये केमिकल एनर्जी फिर क्या होगा, कार में माइलेज देगी, कार चलेगी। अगर कार चलेगी तो क्या होगा, वो मैकेनिकल वर्क करेगी। इसका मतलब वहां पे किसमें कन्वर्ट होकर दोबारा से मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। हमारा बल्ब होता है, लाइट है, बल्ब में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है। वो क्या होगा, जब ये ग्लो करेगा तो हमें दो चीजें मिलेगी, हीट एंड लाइट। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, वो हमारी हो गई यहां पर हीट के अंदर एंड लाइट एनर्जी के अंदर। और हम बोल सकते हैं इट इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हीट इंजन, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इन सभी के अंदर हीट वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है। ये हमने देखा है, ये ऑब्जर्व किया है। हमारी कार के अंदर भी क्या हो गया, डीजल इंजन है या हमारे पास पेट्रोल इंजन है, वहां पे क्या होगा, फ्यूल होगा। फ्यूल का क्या होगा, कंबेक्शन होगा। कंबेक्शन होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। वो हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल वर्क में। एंड बेसिकली इट इज, वी कैन से इट इज अ कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट इन पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस। करें क्या कि वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। किसमें, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस। कैसे, हमारे घर पे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ब्लोअर्स होते हैं, हॉट एयर ब्लोअर्स। इन सभी के अंदर वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, हीट के अंदर। जब एसी चलता है, जब फ्रिज चलता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है उनके बैक साइड में। तो ये था व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आइदर हीट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं या वो हीट में कन्वर्ट होते हैं। नाउ वी विल कवर व्हाई थर्मोडायनेमिक्स इज इंपॉर्टेंट।
And why should we study thermodynamics? So its first importance is to generate non-polluting and eco-friendly energy source. ये हमारे टाइम की आज प्रेजेंट डे की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो एनर्जी के सोर्स हैं वो कैसे हो, नॉन पोल्यूटिंग और इन्वायरमेंट फ्रेंडली. लाइक हमारे पास कोल था, कोल से क्या होता है, ज्यादा पॉल्यूशन है, तो हमने उसके अंदर उसको यूज नहीं किया ज्यादा, फिर उसको हमने अवॉइड किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी हम किससे बनाए, वाटर से. हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स बनाए हम लोगों ने. ऐसे हम लोग क्या है, हम लोगों ने पेट्रोल या डीजल के साथ साथ फिर अब हमारे पास क्या आ गया, सीएनजी आ गया, ताकि हमारा पोल्यूशन कम हो. सेकंड, इट हेल्प इन इंक्रीज द यील्ड ऑफ रिएक्शन. ये हेल्प करता है, थर्मोडायनेमिक की नॉलेज हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी अपनी जो हम रिएक्शन लगा रहे हैं उसकी यील्ड को या उसकी प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज कर सकें. अगर हम एक कंपाउंड बना रहे हैं, अगर उसका जो प्रोडक्ट बनाया हम लोगों ने वो कम मिला तो वो हमारे लिए काम का नहीं, तो हम चाहते हैं कि हम मिनिमम जितना रिएक्टेंट ले उतना ही हमें या मैक्सिमम उससे हमें क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले. तो इट हेल्प इन इंक्रीज द यील्ड ऑफ ए रिएक्शन. थर्ड वन इज टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन. थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज हमें बताती है कि अगर कोई रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी. अगर वो हो रही है, अगर वो होगी तो क्या वो कंटिन्यूस होगी या एक बार होकर रुक जाएगी, या वो कंटिन्यूस है या नहीं. तो ये उसकी फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है. And then to enhance the efficiency of power producing as well as power consuming devices. इसका क्या मीनिंग है, हमारे पास पहले 1 स्टार एसी आता था, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार. जो एसी है, ऐसे फ्रिज है हमारे पास. तो ये क्या हुआ, हमारी कार्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज की, वो क्या देंगी, उनकी जो माइलेज है वो अलग अलग है पर लीटर. अगर 1 लीटर तेल में एक कार 15 किलोमीटर देती तो दूसरी 10 है. तो यानी कि वो क्या है, उसका फ्यूल कंजप्शन के बाद कितनी वो माइलेज देती है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी. तो क्या हुआ, हम चाहते हैं कि जो ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं उसके अंदर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, ताकि अगर हमने 5 स्टार एसी लिया तो उसमें क्या होगा, जो हमारा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो मिनिमम होगा, हमारा बिल कम आएगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. अगर 1 स्टार होगा तो हमारे क्या होगा, एसी का हमारा जो लाइट का कंजप्शन वो क्या हो जाएगा, ज्यादा. ऐसे हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं वो भी क्या करें, मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करें. एंड देन इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन फ्यूल. हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्यूल है उससे हमें मैक्सिमम क्या मिले, वर्क मिले, क्योंकि जब फ्यूल का कंबस्शन होगा तो वहां पे हमें हीट मिलेगी और हीट को हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर क्या हमारे पास, to deduce different laws of physical chemistry. थर्मोडायनेमिक की नॉलेज से हम डिफरेंट फिजिकल केमिस्ट्री के अदर चैप्टर्स के लॉ को ड्राइव कर सकते हैं या उनके डेरिवेशन में हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेंट हॉफ लॉ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस. फेज रूल में हेल्प करेगा. ये हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हेल्प करेगा. ये हमें इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर हेल्प करेगा. जब इनके अंदर हम एक्सेट्रा, जब हम इन चैप्टर्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर डिफरेंट लॉ को ड्राइव करेंगे तो हमें थर्मोडायनेमिक की नॉलेज होना जरूरी है. हम इसका यूज करने वाले. एंड फाइनली इज टू रिसर्च रिगार्डिंग न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी. अब हम जो ये क्या बोलता है कि हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है कि हमें अब रिसर्च करनी पड़ेगी, हेल्प कर रहा है कि हमारे पास न्यू सोर्स हो. क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी ये क्या हो रहा है, हमारे पास फॉसिल फ्यूल से मिलती है. तो हम सोच रहे हैं कि हम नए बनाएं ताकि हम कंटिन्यूसली यूज कर सके, हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएं, नॉन रिन्यूएबल नहीं. ये सभी इसकी इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक. नाउ थर्ड पॉइंट इज हाउ. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक, अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए. तो वो चीजें क्या हैं, लेट्स डिस्कवर. The study of thermodynamics become difficult without understanding the knowledge of thermodynamic potential and thermodynamic parameter.
अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो इसको समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को समझना होगा और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। अब ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और पैरामीटर्स क्या होते हैं? जनरली जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है ये चार होते हैं, U, H, G, F या A। U को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, H is enthalpy, G is gives free energy and F oblique is Helmholtz free energy और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो क्या है कि हमारे पास चार थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है, जब इनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल्स तो ये हमें क्या देता है? डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। जनरली हम ये वेरिएबल्स क्या है? ये वेरिएबल जनरली होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड कंसंट्रेशन। वेरिएबल्स मींस ऐसे कौन-कौन सी चीजें जिसको हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का हम यूज फिजिकल केमिस्ट्री में कम करते हैं और जनरली हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर को ही लेते हैं। फिर ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करते हैं, इनकी नॉलेज हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ पावर कंज्यूमिंग एज वेल एज पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। ये हमें हेल्प करता है कि इनपुट एंड आउटपुट एफिशिएंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। हम चाहते हैं कि हमारी इनपुट एफिशिएंसी जो इनपुट है वो मिनिमम रहे, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम रहे। लाइक हमारे पास स्टेबलाइजर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेबलाइजर्स मिलते हैं, हम एसी के साथ लगाते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर के साथ लगाते हैं। क्यों? अगर हमारे पास हमारा करंट आ रहा है, जो वोल्टेज आ रही है, अगर वो हमारे पास लाइक 220 नहीं है, वो 170 है, लाइट हमारी डिम है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वो 220 पे चला जाए या 230 पे चला जाए, हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उसका इनपुट कम था, उसने क्या किया? उसको इंक्रीज करके आउटपुट को क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। तो हम अपने आउटपुट को मैक्सिमम रखना चाहते हैं। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। ये ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी क्या है हम आगे देखते हैं। इनकी नॉलेज हमें हेल्प करती है कि जो हमारा रनिंग कॉस्ट है, जो हमारी लागत लगी वो क्या लगे? कम लगे, हमारा टाइम का कम यूटिलाइज है, और जो हमारे पावर इनपुट है वो भी क्या हो? जो पावर हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या लगे? कम लगे। तो जनरली जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं 10 होते हैं, 10। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, principle of minimum energy and maximum entropy। second, laws of thermodynamics। जनरली हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड हम इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस क्या है। फिर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक स्केल, देन वी हैव थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, then we have thermodynamic properties, then we have temperature entropy chart, then we have enthalpy pressure chart, transport properties, then we have datum in chemistry thermodynamic, and last one is availability, unavailability, and irreversibility। सो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें उसको समझने के लिए पहले थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को समझना पड़ेगा। हमें U, H, G
या ये ए और एफ क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसके साथ अगर हमें इनकी नॉलेज लेनी तो हमें इनके वेरिएबल्स को समझना पड़ेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड व्हाट इज एंट्रोपी। सेकेंडली हमें थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये 10 है, ये 10 के 10 हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ हम 3rd सेमेस्टर में करने वाले हैं, कुछ हम 4th सेमेस्टर में करने वाले हैं, और कुछ हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लाइक इट डिटरमिन थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी से, कि जो बेसिक्स टर्म हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करने वाले हैं हम पहले उनको कवर करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस